नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में। आज के वीडियो में हम CMDB की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज CMDB? CMDB क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। जब नाम डेटाबेस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्विस नाउ में CMDB क्या है। यहाँ पे अगर हम खोलेंगे टेबल CMDB_CI.list, तो ये है वो टेबल जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस कहेंगे सर्विस नाउ के अंदर। तो ये डेटाबेस है, ये तो ठीक है। तो इसमें स्टोर क्या होता है? तो इसके अंदर स्टोर होते हैं आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट, मतलब जितने भी आईटी से रिलेटेड डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क में या कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उन सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन, उन सारे डिवाइसेस की हर तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रिलेशनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे थोड़ी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। अब आप देखिए, जब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होगी तो ये कितना पावरफुल टूल होगा। और जितनी अच्छी वो इंफॉर्मेशन होगी, जितनी लेटेस्ट वो इंफॉर्मेशन होगी, उतना डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। अब डिसीजन मेकिंग में क्या काम आएगा? तो यहाँ पे देखिए, आपके पास ये क्लासेस हैं। इनको अगर मैं ग्रुप बाय करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह के डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिवाइसेस भी हैं, यहाँ पे सर्विसेज भी हैं, यहाँ पे डेटाबेस भी है और यहाँ पे डिस्क भी है। याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ यूज़ होगी वो सारी यहाँ पे कहीं ना कहीं आके अपडेट होगी। क्योंकि ये डेमो है इसलिए यहाँ पे केवल 2700 रिकॉर्ड है, लेकिन एक एक्चुअल कंपनी के CMDB में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उतने बड़े उसके डिवाइसेस, उतने ज़्यादा उसके डिवाइसेस, उतना ज़्यादा डेटा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की। तो यहाँ पे आपके पास सारे डिवाइसेस की लिस्ट है और ये डिवाइस एक दूसरे से किस तरह लिंक है, ये चीज़ भी इसमें अपडेट होती है। तो अगर आपको ये पता है कि मान लीजिए एशिया के अंदर आउटेज है, तो आप एशिया के वो सारे डिवाइसेस देख सकते हैं किन के अंदर आउटेज है। तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को पहले ही बता सकते हैं, जो भी वहाँ के बिजनेस होल्डर्स हैं, कि भैया इस दिन यहाँ पे आउटेज रहेगी तो आपको कुछ और काम करना है, या आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको बता सकते हैं, जिससे कि जो है कोई भी चेंज होगा या कोई भी सडन इंटरप्शन होगा सर्विस में, वो पहले से पता चल जाएगा और आप उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका CMDB अच्छा है, अगर आपका CMDB रोबस्ट है, अगर आपका CMDB लेटेस्ट अपडेटेड है और रेगुलर अपडेट हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए इनमें से एक को खोलते हैं। यह है मेरा ईमेल सर्वर। एक CMDB के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं CI, यानी कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो जितने भी ये सिंगल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे CIs हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं। ठीक है। और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जिससे कि आप एक बड़ी पिक्चर बना पाएँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये मेरा ईमेल सर्वर है जिसका नाम है आयरन मेल ST। ओके, ये इसका टाइप है, ये किस टाइप का है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज टाइप का है। और यहाँ पे देखिए इसके साथ कितने सारे ये CIs रिलेटेड हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हैं। आप इनको पहले से अवेयर कर सकते हैं कि भैया अगर ये मेल सर्वर जाता है तो इसके साथ साथ ये भी इफेक्ट होंगे। तो ये इफेक्ट होंगे तो आप लोगों को बता देंगे, यानी आपका जो इश्यूज आएंगे वो कम आएंगे, अगर आप पहले से ही सचेत रहेंगे, पहले से ही अवेयर रहेंगे। तो देखिए, ये डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, इसलिए CMDB को इतना इम्पोर्टेंट चीज़ कहा गया है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा CMDB है, मतलब अपडेटेड CMDB है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी और वहाँ पे जो है सर्विस इंटरप्शंस कम होंगे, या फिर होंगे तो वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सब पता है, राइट। तो आई थिंक CMDB का ओवरव्यू यही था। आगे जाके हम और इसमें डिटेल में जाएंगे, हम CI के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।